रुद्र लिफ्ट से पार्किंग में जाकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है और अपना वही ब्लैक मास्क पहन लेता है। कार वहां से निकल जाती है। 1 घंटे बाद कार एक विला के सामने जाकर रुकती है, जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रुद्र कार से उतरता है और विला में अंदर जाने लगता है। विला के एंट्री गेट पर विक्रम रुद्र का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रुद्र वहां पर आया, विक्रम बोला, बॉस उन्हें बेसमेंट में रखा है। रुद्र बेसमेंट की तरफ निकल जाता है। बेसमेंट से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रुद्र जब बेसमेंट में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहां पर 7 लोगों को नंगा करके बर्फ की सिल्ली से बांधा हुआ था। विक्रम बोला, बॉस इन्हें 1 घंटे से बांध कर रखा हुआ है। ठंड की वजह से वो लोग अपने होश में ही नहीं थे। रुद्र बोला, इन्हें लेकर आओ, और जाकर सोफे पर बैठ गया। उन्हें रुद्र के सामने लाया गया। विक्रम बोला, सर हमने इन्हें पार्किंग से पकड़ा था। रुद्र को देखकर उनकी आत्मा अंदर तक कांप गई। उसका ऑरा ही इतना स्ट्रांग था। तभी उन आदमियों का लीडर हकलाते हुए बोला, बॉस इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम वहां आपके लिए नहीं आए थे। रुद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो आगे बोलो। उनका लीडर बोला, बॉस उस बिल्डिंग में एक लड़की है, हम उसे लेने के लिए आए थे। विक्रम बोला, कौन सी लड़की? लीडर ने कहा, वो 12th फ्लोर पर रहती है, उसका नाम दृष्टि है। उसने इतना बोला ही था कि बेसमेंट का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। ये इसने क्या बोल दिया? आज तो लगता है इन्होंने बॉस के अंदर छिपे उस भयानक राक्षस को जगा दिया है। तभी वहां लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वहां पर 6 लोग बहुत ही बुरी हालत में थे। किसी के पैर पर गहरा घाव था, किसी का कान कट गया था, किसी की वहां पर उंगलियां पड़ी थी, और रुद्र के हाथों में एक फोल्डेड स्टील नाइफ था जिससे खून टपक रहा था। उनका लीडर थर-थर कांप रहा था, उसकी पेंट गीली हो गई। विक्रम बोला, बॉस आपके लिए शेर सिंह शेखावत का कॉल है। तो रुद्र ने घूर कर विक्रम को देखा। विक्रम समझ गया कि उसे अभी बीच में नहीं बोलना था। उसने जल्दी से कहा, बॉस अभी बिजी है, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शेर सिंह शेखावत का नाम सुनकर उस लीडर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इससे पहले वो सोच रहे थे कि इस शहर में ऐसा पावरफुल आदमी कौन है जिसके बारे में हम नहीं जानते। उन्हें क्या पता था कि आज उनका सामना ऐसे आदमी से हो जाएगा जो शेर सिंह शेखावत की कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है। वो आदमी मन ही मन सोचता है, क्या ये मित्तल फैमिली से है? क्योंकि शेर सिंह शेखावत के लिंक मित्तल फैमिली से बहुत अच्छे हैं। मैं भी इस मिडिल क्लास अपार्टमेंट की बिल्डिंग में कैसे इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया? उनका लीडर कांपते हुए बोला, बॉस अगर हमने आपको किसी वजह से नाराज कर दिया है तो हमें माफ कर दो। मैं ये काम छोड़कर अभी अपने गांव चला जाऊंगा। बॉस मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। विक्रम बोला, ये गिड़गिड़ाना बंद करो। बेवकूफ आदमी तुम्हें नहीं लगता? तुम अभी तक सही सलामत क्यों हो? आगे बोलना स्टार्ट करो। बॉस में कुछ समझा नहीं किस बारे में? लीडर ने कहा, मिस दृष्टि के बारे में। लीडर बोला, बॉस हमें नहीं पता था वो आपके साथ है। मुझे तो सिंह फैमिली के बड़े बेटे अमन सिंह ने दृष्टि जी को किडनैप करने के लिए कहा था। उसने बताया था वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसे किडनैप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बॉस मैंने कभी भी कोई गिरा हुआ काम नहीं किया। वो तो अमन ने बोला कि वो दृष्टि जी से शादी करेगा, इसलिए मैं इस काम के लिए मान गया, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। रुद्र बोला, इसे छोड़ दो, आज से ये हमारे लिए काम करेगा और मुझे सिंह फैमिली की डिटेल कल तक मिल जानी चाहिए। लीडर ने जब ये सुना तो उसकी जान में जान आई। रुद्र बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बिग बॉस अनिल है मेरा नाम। लीडर ने कहा, यह आज तुम्हारी आखिरी गलती थी। आगे से तुम्हें दृष्टि को फॉलो करना है। बिना उसे पता लगे वो किसी भी मुसीबत में हो तो तुम विक्रम को कॉल करना। विक्रम का नाम सुनकर तो उसको अटैक ही आने वाला था। अनिल हकलाकर बोला, आप कहीं मिस्टर RSR के असिस्टेंट की तो बात नहीं कर रहे? जिस विक्रम के नाम से शेर सिंह भी कांपता है, ये बेवकूफ भी न, इसको पता ही नहीं कब क्या बोलना है। विक्रम बोला, बेवकूफ तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अब तो अनिल के होश ही उड़ गए। भगवान, आज मुझे कहां फंसा दिया दुनिया का सबसे क्रूएल हार्टेड आदमी, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। आप मिस्टर RSR है, बिग बॉस। मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मैं आगे से आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद रुद्र वहां से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। आज दृष्टि को भी नींद नहीं आ रही थी, वो जब से रुद्र से मिली थी।
तब से उसका दिल बेचैन था। रुद्र के ख्यालों में खोए उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ सिंह फैमिली के प्राइवेट विला में अमन सिंह काफी समय से दृष्टि के आने का इंतजार कर रहा था। क्या होगा जब अमन सिंह को पता चलेगा कि दृष्टि की किडनैपिंग नहीं हो पाई है, उसका दृष्टि को पाने का सपना ही रह गया। आखिर रुद्र कब तक दृष्टि को बचा पाएगा, ये जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ बिलियनेयर सीईओज सीक्रेट वाइफ नॉवल राइटर के साथ।